नमस्कार दोस्तों, आल्ध्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MCOM 03 यानी वित्तीय एवं निगम लेखांकन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इन्हें हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिम लाभांश से आप क्या समझते हैं? और हाँ, यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न दिसंबर 2022, दिसंबर 2019, जून 2018, जून 2017, जून 2016 और जून 2015 में यानी कई बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा मतलब है अंतरिम लाभांश वो लाभांश होता है जो वित्तीय वर्ष के बीच में यानी मिड ईयर में कंपनी का संचालक मंडल घोषित करता है और उसका भुगतान भी कर देता है। आसान है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न 2, लेखांकन मानक 6 AS6 क्या है अथवा इसका नाम लिखिए। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। DEC 2022, दिसंबर 2018, UN दिसंबर 2020, दिसंबर 2023, जून 2016 और जून 2019 में आया है। इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तो इसका जवाब है लेखांकन मानक 6 AS6 का नाम है हास लेखांकन, जिसे हम डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। बस इतना सा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। लेखांकन चक्र को समझाइए। ये भी कई बार पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2022 और जून 2016 में। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लेखांकन चक्र यानी अकाउंटिंग साइकिल वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने, उनका सारांश बनाने और फिर उनकी व्याख्या करने की एक पूरी क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। स्टेप बाय स्टेप काम होता है इसमें। अब आता है प्रश्न 4, अधिमान पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न भी जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2018 और जून 2019 में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश वो शेयर्स होते हैं जिनके धारकों को यानी जिनके पास ये शेयर्स होते हैं उन्हें लाभांश और पूंजी की वापसी में जो सामान्य अंशधारक होते हैं ना उनसे पहले प्राथमिकता मिलती है, यानी पहले इनको मिलेगा फिर बाकियों को। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, अंतः कंपनी विनियोग से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2023, जून 2017, जून 2019 और जून 2015 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सीधा सा मतलब हैज एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है या फिर दोनों कंपनियां एक दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं तो उसे ही हम अंतः कंपनी विनियोग कहते हैं। सिंपल। अरे वाह दोस्तों, 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करने के लिए इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से आप क्या समझते हैं? इसकी अधिकतम सीमा क्या है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2015, जून 2022 और जून 2019 में पूछा गया है। बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। प्रबंधकीय पारिश्रमिक का मतलब है कंपनी के मैनेजर्स को यानी प्रबंधकीय व्यक्तियों को व्यवसाय चलाने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है ना वो, और इसकी अधिकतम सीमा कंपनी के शुद्ध लाभ का 11% होती है। याद रखिएगा ये 11%। अब आता है प्रश्न 7, लेखांकन समीकरण लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015, जून 2016 और जून 2015 में आ चुका है। ये तो बेसिक है, पता होना ही चाहिए। लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और वो समीकरण है संपत्तियां इक्वल्स दायित्व जोड़ पूंजी। इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न 8 है, पूंजी शोधन क्या है? ये भी जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2018 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूंजी शोधन का मतलब है दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी को उनके अंशधारियों को वापस लौटा देती है। बस इतना सा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर।
कंपनियों के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न भी दिसंबर 2022, जून 2017 और जून 2022 में आया है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। कंपनियों का एकीकरण यानी अमलगमेशन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक नई इकाई बनाते हैं। जैसे दो नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती हैं, वैसे ही। अब आता है प्रश्न 10, लेखांकन के प्रमुख कार्य बताइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2015 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखांकन के मुख्य कार्य हैं दोस्तों। पहला, लेन देनों को रिकॉर्ड करना यानी अभिलेखन। दूसरा, उन्हें वर्गीकृत करना यानी क्लासिफिकेशन। तीसरा, उनका सारांश बनाना यानी समराइजेशन। और चौथा, वित्तीय सूचनाओं की व्याख्या करना। ये चार मुख्य कार्य हैं। प्रश्न 11 है, विभाजन योग्य, विनियोजन योग्य लाभ क्या है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2019, जून 2023 और दिसंबर 2017 में रिपीट हुआ है। ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। विभाजन योग्य लाभ वे लाभ होते हैं जिन्हें कंपनी एक्ट के नियमों के हिसाब से अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, यानी वो प्रॉफिट्स हैं जो लीगली शेयर होल्डर्स को दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 12, लेखांकन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। ये तो लेखांकन की आत्मा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को दर्ज करने, उनको वर्गीकृत करने, उनका सारांश बनाने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। ये हमें बिजनेस की पूरी पिक्चर दिखाती है। प्रश्न 13 है, ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋण पत्र यानी डिबेंचर कंपनी की मुहर के साथ जारी की गई एक तरह की ऋण की स्वीकृति होती है। इसमें मूलधन और ब्याज की शर्तें साफ साफ लिखी होती हैं। यह कंपनी के लिए एक तरह का लोन होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 14, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक के उद्देश्य बताइए। यह प्रश्न भी जून 2023, दिसंबर 2017 और जून 2017 में आया है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वित्तीय विवरणों में एक रूपता लाना, ताकि उन्हें आसानी से तुलना किया जा सके और उनमें पारदर्शिता बनी रहे। इससे दुनिया भर की कंपनियों के अकाउंट्स को समझना आसान हो जाता है। प्रश्न 15 है, अंशों के अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन को समझाइए। ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ये भी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अंशों का अति अभिदान तब होता है जब कंपनी जितने शेयर बेचने के लिए ऑफर करती है, न उससे ज्यादा के लिए जनता से आवेदन आ जाते हैं। ऐसे में शेयर्स का बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ दोस्तों, MCOM के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे MCOM 01, MCOM 02, MCOM 04, MCOM 06, MCOM 07, MCOM 08 और MCOM 09। इन सभी की PDF गाइड्स डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पूरी तैयारी कीजिए। अब आता है प्रश्न 16, सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य बताइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2021 और जून 2024 में आया है। ये एक नया और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सामाजिक लेखांकन का मतलब है किसी भी संस्था के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को पहचानना, उन्हें मापना और उनकी रिपोर्ट बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, यानी कंपनी समाज के लिए क्या कर रही है ये देखना। प्रश्न 17 है, लेखांकन का सिद्धांत समझाइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2022 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखांकन सिद्धांत दोस्तों वो बड़े बड़े मार्गदर्शक नियम होते हैं जिनके आधार पर पूरा लेखांकन का काम किया जाता है। ये नियम ही वित्तीय विवरणों को समझने योग्य बनाते हैं और उनमें एक रूपता लाते हैं। अगला प्रश्न 18, अधिपूंजीकरण क्या है? ये भी दिसंबर 2022 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। अधिपूंजीकरण तब होता है जब किसी कंपनी की वास्तविक पूंजी उसकी कमाई करने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है।
इसका नतीजा ये होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रतिफल दर कम हो जाती है। ये एक गंभीर समस्या है। प्रश्न 19 है, व्यापारिक खाते का प्रारूप बताइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2022 और जून 2018 में आया है। ये भी एक प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट प्रारंभिक स्टॉक खरीद बिक्री और अंतिम स्टॉक को दिखाकर कंपनी का सकल लाभ या सकल हानि जानने के लिए बनाया जाता है। यह कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज का निचोड़ होता है। और दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20, कंप्यूटर से लेखांकन पद्धति के प्रमुख लक्षण बताइए। यह प्रश्न में भी दिसंबर 2022 और जून 2017 में पूछा गया है। आज के समय में यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति का मुख्य लक्षण यह है कि यह वित्तीय सूचनाओं को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करती है। इसमें डेटा एंट्री, वर्गीकरण, सारांश और रिपोर्टिंग सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। इससे काम बहुत तेज और सटीक हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 20 प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अल्ध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।